नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के चौथे ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को इन ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं ताकि वे भी हैकिंग सीख सकें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एथिकल हैकिंग इन हिंदी का पार्ट 4। दोस्तों, पहले के वीडियोस में हमने जाना कि अटैकर का सबसे पहला कदम फुटप्रिंटिंग होता है, जिसमें अटैकर अपने टारगेट के विषय में जानकारियां एकत्र करता है। पर सिर्फ फुटप्रिंटिंग से ही सारी इन्फॉर्मेशन एकत्र नहीं की जा सकती। फुटप्रिंटिंग से एकत्र की गई इन्फॉर्मेशन के बाद और अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक अटैकर और भी जटिल और अलग तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे हम स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग में एकत्र की जाने वाली जानकारी फुटप्रिंटिंग में एकत्र की गई जानकारियां, जैसे टारगेट की लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, सिस्टम लाइव है या नहीं, इन जानकारियों से आगे की जानकारियां होती है। जैसे जिस टारगेट को अटैकर हैक करना चाहता है, उस सिस्टम या कंप्यूटर में ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जैसे एक्सपी है, 7 है, 8 है, विंडोज 10 है, या सर्वर में यूनिक्स है, लिनक्स है, आईआईएस है, अपाचे है। टारगेट सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं जो ऑलरेडी बिल्ट होकर आती है ओएस के साथ। ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं। इस तरह की जानकारी एकत्र करना स्कैनिंग कहलाता है। दोस्तों, अगर एक सिंपल और कंप्लीट डेफिनेशन इसके स्कैनिंग को देना हो तो वो सिर्फ इतनी है कि व्हाट इज़ रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज़ रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम। टारगेट सिस्टम में क्या क्या रन कर रहा है, ये जानने के लिए स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि स्कैनिंग दोनों के लिए ही एक बहुत आवश्यक कदम होता है। दोनों ही से मेरा मतलब है दोस्तों अटैकर्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी होस्ट। अटैकर और वो जिन्हें हम पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या वाइट हैट हैकर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पेनिट्रेशन टेस्टर को जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी अपने सर्वर या डेटाबेस को सुरक्षित करने के लिए हायर करती है, तब एक पेनिट्रेशन टेस्टर सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स पर ही स्कैनिंग करता है और ये पता करता है कि कितने पोर्ट्स या सर्विसेज ओपन है। यही पोर्ट्स या सर्विसेज वल्नरेबिलिटी कहलाती है। स्कैनिंग के बाद पेनिट्रेशन टेस्टर इन सारी वल्नरेबिलिटी या लूप होल्स या कमियों को बंद कर देता है ताकि कोई अटैकर इन्हें हैक ना कर सके। आइए जानते हैं दोस्तों कि स्कैनिंग को कितने भागों में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्कैनिंग: पोर्ट स्कैनिंग, ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज, नेटवर्क स्कैनिंग, आईपी एड्रेसेस सर्च करते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग में आईपी एड्रेसेस सर्च करते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे टारगेट ओएस में या टारगेट सर्वर में वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। आइए इन्हें खुलकर समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता है पोर्ट स्कैनिंग, जिसमें एक अटैकर ओपन पोर्ट्स के बारे में पता करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अटैकर को हम एक चोर मान लेते हैं और जिस टारगेट कंप्यूटर या सिस्टम को अटैकर हैक करना चाहता है उसे हम एक घर मान लेते हैं। अपने दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि एक चोर के लिए घर में इंटर करने के लिए एक्सेस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्तों। एक घर में इंटर करने के लिए डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर्स। सामान्यतः ये एक घर की वल्नरेबिलिटी या लूप होल्स या कमियां होती हैं जिनके जरिए ही चोर किसी घर में चोरी करने के लिए इंटर करता है। ठीक इसी तरह ओपन पोर्ट्स किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी या लूप होल होता है जिनके थ्रू एक हैकर या अटैकर को आपके सिस्टम में घुसने या डेटाबेस चुराने का मौका मिल जाता है। पोर्ट्स और सर्विस की टेक्निकल डेफिनेशन को हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए अभी देखते हैं नेटवर्क स्कैनिंग क्या होती है। नेटवर्क स्कैनिंग में भी एक अटैकर पूरे नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस, लाइव होस्ट और सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हैकिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये इतना मायने क्यों रखती है, आइए इसे थोड़ा सा खुलकर समझते हैं। दोस्तों, यदि अटैकर टारगेट सिस्टम में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर
और उसका कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है ये जान लेता है तो सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी प्राप्त करता है और उसमें वल्नरेबिलिटी या लूप होल ढूंढता है। और अगर अटैकर को वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो उसका यूज़ वो सर्वर पर अपना पूरा कंट्रोल जमाने के लिए करता है, पूरे सर्वर पर अपना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है उस लूप होल के थ्रू। अगर उससे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती है तो कोई दूसरा ओपन पोर्ट और कोई दूसरी सर्विस में वल्नरेबिलिटी ढूंढना शुरू कर देता है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसी तरह ट्राई करता रहता है। पर दोस्तों हर अटैकर इस तरह से काम नहीं करता है। ये बात आपको आश्चर्यजनक लगेगी पर ये सच है दोस्तों। जब कोई स्किलफुल हैकर ठान लेता है तो वल्नरेबिलिटी को पहली बार में ही ढूंढ कर दम निकालता है और इसी सर्च की गई या ढूंढी गई न्यू वल्नरेबिलिटी को ओडे या जीरो अटैक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी सर्वर, किसी सॉफ्टवेयर, किसी पोर्ट्स, कहीं पर भी किसी मीडिया डिवाइस में ढूंढी गई सबसे पहली वल्नरेबिलिटी, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऐसी वल्नरेबिलिटी जिसे उसके पहले नहीं ढूंढा गया था। कोई हैकर, कोई अटैकर अगर उस वल्नरेबिलिटी को सर्च करता है सबसे पहले तो उस डे को ओ डे या जीरो डे कहा जाता है। हैकिंग कम्युनिटी में इस ओ डे या जीरो डे का बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए समझते हैं इसका इतना महत्व क्यों है। यहाँ पर 3 कारण हैं दोस्तों जिनकी वजह से इस ओ डे या जीरो डे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है स्कैनिंग में। इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं ओ डे या जीरो डे को। दोस्तों सबसे पहला कारण है नो वन नोज अबाउट द वल्नरेबिलिटी, सो द हैकर कुड स्टार्ट हैकिंग 100 ऑफ वेबसाइट्स बिफोर द वल्नरेबिलिटी इज डिस्कवर्ड एंड पेज्ड। दोस्तों जब कोई अटैकर ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढ लेता है जिसे इसके पहले नहीं ढूंढा गया था, वो सबसे पहला हैकर होता है जिसने इस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा है, तो वो उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू जिस वेबसाइट में वो वल्नरेबिलिटी होती है उस थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को हैक करता है जब तक वो सर्वर मैन्युफैक्चरर या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर उस वल्नरेबिलिटी या उस लूप होल को भर नहीं देते हैं या दूर नहीं कर देते हैं। तब तक 100 ऑफ वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है जब तक उस वल्नरेबिलिटी के बारे में मैन्युफैक्चरर को पता चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि खोजी गई इस वल्नरेबिलिटी को हैकर सैकड़ों डॉलर में बेच देते हैं। दूसरे हैकर्स को बेचा जाता है इन्हीं वल्नरेबिलिटी को कि मैंने ये वल्नरेबिलिटी ढूंढी है और इसके थ्रू इस सिस्टम को या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैकर द्वारा ढूंढी गई ये नई वल्नरेबिलिटी, इस वल्नरेबिलिटी द्वारा हैक किए गए सैकड़ों वेबसाइट ये साबित करती है कि जिस हैकर ने इन वल्नरेबिलिटी को ढूंढा है वो बहुत ही स्किलफुल हैकर है। इसीलिए हैकिंग कम्युनिटी में उसकी रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इसी तरह के वल्नरेबिलिटी के 2 उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। डिनायल ऑफ सर्विस जिसे आप डॉस अटैक के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है बफर ओवरफ्लो या BOF जिसे हम वेबसाइट्स को हैक करते हैं। ये वो वल्नरेबिलिटी है जो ओ डे या जीरो डे में मशहूर है। दोस्तों मैंने कहा था कि हम पोर्ट और सर्विसेज की टेक्निकल डेफिनेशन को आगे देखेंगे, तो आइए जानते हैं पोर्ट क्या होता है। दोस्तों पोर्ट अ लॉजिकल कनेक्शन दैट अलाउ डेटा टू बी सेंट फ्रॉम एन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन टू अनदर डायरेक्टली। एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, कोई भी मीडिया डिवाइस जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होती है, तो उन सारी सर्विसेज के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो पोर्ट्स कहलाते हैं। दोस्तों अब तक 65,536 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 1024 पोर्ट्स बहुत वेल नोन पोर्ट्स हैं जो हमेशा यूज़ होते हैं। जैसे मेल करने के लिए आप SMTP, POP3, वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करने के लिए HTTP वगैरह पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। ये वही पोर्ट्स हैं दोस्तों जो ओपन मिलने पर जिनके थ्रू हैकर सिस्टम्स और सर्वर्स को हैक करते हैं। सर्विसेज क्या होती है दोस्तों? सर्विसेज अ प्रोसेस रिक्वायरिंग नो यूजर इंटरेक्शन दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर एंड फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशन। दोस्तों वो सर्विसेज जो आपके OS में ऑलरेडी बिल्ड होकर आती हैं, जिनके लिए किसी यूज़र इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑलरेडी बिल्ड होती हैं, जैसे टेलनेट होता है, FTP वगैरह होता है। इस तरह के सर्विसेज अगर आपके पोर्ट्स में या फिर
या या फिर नेट बायो सर्विसेज वगैरह आपके पोर्ट्स में अगर आपके ओएस में अगर ओपन मिल जाए, तो जिनके थ्रू हैकर आपके सिस्टम्स को बड़े आराम से हैक कर लेता है, रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करता है, कंप्लीट कंट्रोल बैठा लेता है। इसी तरीके से वो हैकिंग को अंजाम देते हैं दोस्तों स्कैनिंग के थ्योरिकल थ्योरिकल पार्ट को हमने पूरा समझा, पूरा जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कैनिंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उन टूल्स को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो दोस्तों स्कैनिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि स्कैनिंग में हम हो सकता है आप वो नेक्स्ट हैकर हों जो ओ डे या ज़ीरो डे क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। एथिकल हैकिंग इन हिंदी। थैंक यू।